मुख्यमंत्री आवास पहुंचा महिला प्रतिनिधिमंडल। सीएम धामी की कलाई पर बांधी राखी। महिला समूहों को मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के रूप में दिया तोहफा। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई। जसपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। कोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हरिद्वार। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। साधकों और छात्रों को संबोधित करेंगे मोहन भागवत। गदरपुर पुलिस की नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई। स्मैक बेचती महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 लाख से अधिक नकदी सहित जेवरात भी किए बरामद। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। हरिद्वार में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा उत्तराखंड प्रदेश कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें भाजपा प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, सीएम धामी, कैबिनेट मंत्री, सांसद समेत पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। करीब 1.5 घंटा चली इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। जेपी नड्डा ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। चुनावी तैयारियों में तेजी लाने और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। कोर कमेटी की बैठक या कोर ग्रुप की बैठक हमारी कई बार होते रहती है। सौभाग्य से अभी आज इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रहना हुआ है और जिस प्रकार के हमारे कार्यक्रम रहे हैं, चाहे वो महासंपर्क अभियान के कार्यक्रम है, उन्हीं सब चीज़ों में प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार के सहयोग का जो भी कार्यक्रम चलते हैं वो उस पर है। ऐसा ये तो नियमित बैठक है, ऐसी कोई विशेष है नहीं। संगठन के कार्यों को लेकर के बैठक। उसके लोकसभा के चुनाव का क्या है कि जो अभी ये हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी के, चाहे महासंपर्क अभियान है, मतदाताओं की जागरूकता का अभियान है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की चर्चा तो हमारी पार्टी के स्तर में काम होते ही होते हैं। वो मंडल पे भी प्रदेश में भी होते हैं, मंडलों में भी होते हैं, जिले में भी होते हैं। और निश्चित रूप में विकास के लिए हमारी सरकार प्रेरित है और विकास के लिए काम कर रही है। परंतु माननीय अध्यक्ष जी ने सबकी बैटरी चार्ज की और सबको बड़ी प्रेरणा दी है और हम प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं। ये आपदा का विषय है, सभी चीजों का विषय पर चर्चा की उन्होंने और माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देश दिए हैं कि भाई सबकी सहायता की जाए और सड़कों का निर्माण किया जाए, विकास किया जाए। उसके बाद बड़े महत्वपूर्ण टिप्स उन्होंने दिए हैं और उनको लेकर के निश्चित रूप में क्षेत्र में हम जाएंगे और तेजी से विकास करेंगे। मुख्य रूप से आगामी दिनों के अंदर उत्तराखंड के अंदर नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, पार्टी गतिविधियों की चर्चा हुई तो नीचे तक बूथ का टोली हमारी ठीक प्रकार से बन जाए, उनका प्रबंधन ठीक प्रकार हो जाए। आगामी दिनों विधायकों का एक प्रशिक्षण वर्ग ये तत्काल हो जाए, जिससे कि विधायकों के दौरे भी हम लोग क्षेत्रों में करें। खासतौर पर जल जीवन मिशन का विषय है। इसके साथ अभी 33,000 से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास आ रहे हैं। उन सारे विषयों को जनता के बीच में ठीक प्रकार से उसका तारतम्य बन जाए और संगठन की दृष्टि से भी कार्यकर्ता उन सबका प्रचार प्रसार कर सके। सारे विषयों को लेकर चर्चा हुई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने चुनाव लड़ने और टिकट मांगे जाने की बात का खंडन किया है। उन्होंने इसे अफवाह बताया और कहा कि कभी ऐसी मंशा जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा कि हम संत हैं और संतों का जीवन पूजा पाठ, ध्यान, स्नान आदि करने का होता है। रुक करेंगे अगली खबर का। लोहाघाट में नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में गौरा पर्व की धूम मची हुई है। सीमावर्ती जिंटी गांव में मां गौरा देवी मंदिर में महिलाएं गौरा गायन कर रही है। इसके साथ ही प्रतिदिन शाम को झोड़े झुमटे का गायन भी किया जा रहा है। महोत्सव के अंतिम दिन धूमधाम से मां गौरा को उनके ससुराल कैलाश विदा किया जाएगा। यहाँ पर गौरा गायन किया जा रहा है ग्राम जिंडी समदेल क्षेत्र में, जो कि प्राचीन काल से ही यहाँ पर और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर गौरा का गायन किया जाता है, जिसमें चाली, धुमारी मुख्य रूप से चाली आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ पर पूजा पाठ दिन में भी, प्रातःकालीन, संध्या में और शाम के समय और रात्रि में यहाँ पर गायन किया जाता है। माता बहनों द्वारा माँ गौरा देवी की प्रतिमा के चारों ओर मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं। नशे का कारोबार करने के मामले में अब महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। जहां स्मैक कारोबारी खुद तो जेल में है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में उसके घर की महिलाएं
स्मैक का कारोबार कर रही हैं। ऐसा ही मामला गदरपुर में देखने को मिला। पुलिस ने एक घर पर छापा मारा तो महिलाएं स्मैक बेच रही थी। इनके पास से 18.28 ग्राम स्मैक और 1,40,400 की नकदी सहित कुछ जेवरात भी बरामद किए गए। उसके घर के सामने खड़ी थी। जब पुलिस टीम को इन्होंने देखा तो ये जो है भागने का प्रयास करने लगे। हमारी उप निरीक्षक, महिला उप निरीक्षक कुसुम रावत भी साथ में थी। तो इनको जो है वहाँ गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तार होने पर इनके पास से 18.28 ग्राम अवैध स्मैक, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 1,40,400 रुपया नगद, 2 मोबाइल फोन, पीली धात का एक हार, एक जोड़ी झुमके पीली धात के, 6 अंगूठियां पीली धात की जो है इनसे बरामद हुई है। खबर उत्तरकाशी के चौड़ियाट से है, जहां अतिक्रमण की आड़ में गांव की पेयजल टैंक को वन विभाग ने तोड़ दिया। बता दें कि सालों से इसी पेयजल से गांव में पानी की आपूर्ति की जा रही थी। फॉरेस्ट की इस कार्रवाई से ग्रामीणों में भारी आक्रोश बना हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों ने सुप्रीम कोर्ट में ज्ञापन भी सौंपा है। सितारगंज में बहनों ने भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधे तो वहीं बहनों की सुरक्षा का संकल्प लिया। भाइयों ने बहनों को उपहार स्वरूप पौधे देकर वृक्षों की सुरक्षा की शपथ दिलाई। बता दें कि सितारगंज में देश की सुरक्षा के लिए घर परिवार से कोसों दूर पुलिस विभाग, वन विभाग और बॉर्डर पर हजारों सैनिक तैनात हैं। चाहे मूसलाधार बारिश हो या कड़कड़ाती ठंड या फिर जला देने वाली गर्मी, ये वन विभाग, पुलिस विभाग के सैनिक हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए देश में अपनी अपनी सीमाओं पर डटे रहते हैं। कोतवाली में हमारी एकल अभियान की बहनों ने राखी बंधन का एक त्योहार किया है। हमारे पुलिस वाले भाई जो हैं अपने राखी बंधन में अपने घर नहीं जा पाते, अपनी बहनों से राखी नहीं बंधवा पाते हैं। इसलिए हम लोगों ने एकल अभियान के तरफ से ये अभियान चलाया कि हम उन भाइयों के हाथ में कल राखी बांधें जिन भाइयों की कलाई हमेशा ये सूनी रहती है। हमारा ये कार्यक्रम एक वन विभाग में हुआ है और सितारगंज कोतवाली में। चमल्ला बैंड में सिख तीर्थयात्रियों से भरे अनियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर मार दी और इस दुर्घटना में महिला समेत 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कैंटर चालक तस्वीर सिंह शराब के नशे में था। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ जी, तो मैंने गाड़ी खड़ी भी कर दी। उन्हें 20 रोड में जब मोड़ काटने के बाद सीधी रोड पे चढ़ा दी गाड़ी को। इंजन में सारा नुकसान है। 3 सवारी थे, तीनों में लगी है, घर के ही है। 3 दारू पी रखी है सरदार जी ने, अभी भी दिख रहा हो। महिला वो 8.5 मंथ्स प्रेग्नेंट है और ठीक है, वो स्टेबल है। हल्का उसके लेफ्ट शोल्डर में थोड़ा सा पेन बता रही है, बट ठीक है, खतरे की स्थिति नहीं है, ठीक है, बच्चा भी ठीक है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हरिद्वार पहुंचने पर कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और घेराव करने की कोशिश की। जिसके बाद घेराव करने जा रहे एनएसयूआई और युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दूधाधारी चौक से हिरासत में ले लिया। कांग्रेसियों का कहना है कि एक और मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, वहीं उत्तराखंड में भारी आपदा आई हुई है, लेकिन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिद्वार पिकनिक मनाने आए हुए हैं। बता दें कि इस मौके पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प भी हुई। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनने आ रहे थे, और जबकि उन्हें उत्तराखंड के जो बेरोजगार युवा हैं, जो छात्र हैं, उनके मन की बात सुननी चाहिए थी। हम उसी की अपील के लिए उनको काले झंडे दिखाने गए थे कि आप नरेंद्र मोदी जी के मन की बात न सुनकर के इस उत्तराखंड के और देश के बेरोजगार युवाओं के मन की बात सुने, छात्रों के मन की बात सुने। उसी को लेकर के आज हमने उनको प्रदर्शन करा, काले झंडे दिखाए। हमारी ये मांग थी कि सीयूईटी परीक्षा को रद्द करा जाए, एचएनबी की जो परीक्षा चालू हुई है, और जो यूके SSSC घोटाला है उसको उजागर करा जाए। अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, उसके पीछे कौन है मास्टरमाइंड, उनको फांसी दी जाए, उनका नाम खोला जाए वीआईपी का। उसी को लेकर के आज संयुक्त हमने, एनएसयूआई ने, यूथ कांग्रेस ने और कांग्रेस सेवा दल ने मिलकर के आज उनका विरोध प्रदर्शन किया। जोशीमठ नगर पालिका परिषद की ओर से आर्मी परिसर में रहने वाले सैनिकों के परिवारों को सोर्स एग्रीगेशन प्रोग्राम की जानकारी दी गई। वेस्ट डिस्पोजल अवेयरनेस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत इसका आयोजन किया गया।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कॉम्पैक्ट मशीन से नगरपालिका ने अब तक 1 करोड़ से अधिक की कमाई की। जैविक और अजैविक कूड़े को अलग रखने के पीछे के कॉन्सेप्ट भी बताए। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के बारे में भी जानकारी दी। जिला ई पुस्तकालय गोपेश्वर में जिला प्रशासन ने अनटाइड फंड से पठन पाठन के लिए अत्याधुनिक व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ पुस्तकालय में पढ़ने वाले पाठकों को मिलने लगा है। पहले यहाँ पर 7 से 8 बच्चे प्रतिदिन पढ़ने आते थे, लेकिन वर्तमान में अच्छी सुविधाएं मिलने के बाद जिला पुस्तकालय में सदस्यों की संख्या 500 से अधिक हो गई है और प्रतिदिन यहाँ पर 100 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। विगत 3-4 महीने से जिला प्रशासन की ओर से चलाई जा रही यहाँ पर जो लाइब्रेरी है, यहाँ पर आ रहा हूँ। यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की पुस्तकें भी उपलब्ध हैं और यहाँ पे जो ऑनलाइन माध्यम से भी आप पढ़ाई करना चाहते हो उसके लिए भी यहाँ पे विभिन्न संसाधन उपलब्ध हैं। एवं कुछ समय पूर्व यहाँ पे जो नई पुस्तकें आई और जो नया कार्य हुआ तो उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, तो अच्छा अनुभव यहाँ अच्छे शिक्षा यहाँ पर उपलब्ध हो रही है। बागेश्वर उपचुनाव में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार लगातार सुर्खियों में है। देर शाम को धारा 144 के उल्लंघन मामले में जिला न्यायालय बागेश्वर से रिहा होने के बाद जिला प्रशासन बागेश्वर बॉबी पवार को प्रेस वार्ता करने तक की अनुमति नहीं दे रहा है। पुलिस ने बॉबी पवार को स्थानीय होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुमति नहीं दी। मजबूरन बॉबी पवार को सड़क किनारे खड़े होकर प्रेस वार्ता करनी पड़ी है। पुलिस ने आरोप लगाया था, उस आरोप का पूरी तरह से मैं खंडन करता हूं। वो आरोप निराधार है। हमने कोई पॉम्पलेट नहीं बांटे, हमने कोई नारेबाजी नहीं की। अगर पॉम्पलेट बांटे हैं तो पुलिस दिखाएं कौन से वो पॉम्पलेट थे। जब हमारी गिरफ्तारी हुई तो आपने क्या बरामद किए? या नारेबाजी करते हुए आपके पास कोई वीडियो है? आपके लोग तो वहां पर वीडियो बना रहे थे, वो वीडियो दिखा दें। ये जो हुआ है, ये जो कृत्य हुआ है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे, परंतु अपनी बात को सामने रखेंगे जनता के सामने। भारत में ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के उन्मूलन को लेकर कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी टीबी मुक्त उत्तराखंड के लिए योजनाओं को चलाया जा रहा है। इसके तहत टीबी के मरीजों का निक्षय कार्ड बनता है, जिससे कि उन्हें पूरे भारतवर्ष में कहीं भी मुफ्त में दवाएं मिल सकती हैं। साथ ही वैसे मरीज जो कि अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले हैं, ऐसे लोगों को अस्पताल में डॉक्टर, नर्सेस और कर्मचारियों की ओर से गोद लिया जाता है, जिससे कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में उचित पोषित भोजन मिल सके। यह जानकारी दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने दी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य 2024 तक उत्तराखंड को टीबी से मुक्त करना है। अस्पतालों में ये टीबी की जांच और टीबी की दवाइयाँ सब निःशुल्क दी जाती हैं। अगर वो धनात्मक पाया जाता है कि टीबी आ गई है तो उस केस में उसका एक निक्षय आईडी बनती है और वो कहीं भी जाएगा इंडिया भर में तो उस निक्षय आईडी के थ्रू उसको सभी दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। आप देखिए ना कि ज़्यादातर मरीज जो टीबी के होते हैं वो यंग एज ग्रुप के ज़्यादा होते हैं, जो अपने परिवार की रोजी रोटी चलाते हैं। वो उनके घर का खाना पीना चलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे केस में सभी गणमान्य लोग सामने आए हैं, जिसमें हमारे यहाँ से तो डॉक्टर, नर्सेज और इवन जिन्हें हम क्लास 3 या क्लास 4 कर्मचारी बोल सकते हैं, उन लोगों ने भी मरीजों को गोद लिया है। उसमें उनको हम लोग खाना पीना उनको हम प्रोवाइड कराते हैं। लक्सर में भारत रक्षा मंच संगठन ने तिरंगा यात्रा स्थगित कर दी है। प्रांतीय तिरंगा यात्रा के आयोजक और उत्तराखंड में भारत रक्षा मंच के संयोजक संगठन मंत्री आशीष वाजपेयी के मुताबिक उनके प्रांतीय संरक्षण सदस्य का देर रात आकस्मिक निधन हो गया। उन्होंने बताया कि कई हफ्तों से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसलिए कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। वहीं अपने वरिष्ठ पदाधिकारी के निधन की सूचना से संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। यात्रा पखवाड़ा आज तीसरा चरण था, किंतु दुर्भाग्य से हमारे प्रांतीय संरक्षक और रोहतास सिंह जी का आकस्मिक निधन होने से ये कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ रहा है। ये अगला कार्यक्रम जो है संगठन तय करेगा, उसकी तिथि जो बाद में आपको स्थगित कर दी जाएगी। मैं कोर्ट और रोहतास सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करे उनके श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारा संगठन का कार्यक्रम पूर्ववत आगे चलता रहेगा। हम लोगों ने कई हफ्तों से इस तिरंगा यात्रा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हम लोग पूरी अंतिम तैयारी थी, आज पूरी तैयारी थी। सुबह लोग कार्यकर्ता आ भी गए थे, लेकिन हमें रात को 1:30 बजे पता चलता है कि हमारे प्रांतीय संरक्षक जो कुंवर रोहतास सिंह जी, जो साकार भारती के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हमारे पिता तुल्य थे, हमें मार्गदर्शक करते थे, हम उनके नेतृत्व में संगठन का काम कर रहे थे। तो उनके गुजर जाने के बाद
ना ये न्याय संगत है, ना ये तर्क संगत है। तो हम सभी पदाधिकारियों से आपस में चर्चा किए कि क्या करना चाहिए। तो उन सभी लोगों के एकमत होकर निर्णय हुआ कि इस यात्रा को हम यहीं स्थगित कर। लक्सर तहसील परिसर में एडवोकेट एसोसिएशन ने नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें क्षेत्र के न्यायिक अधिकारियों के अलावा पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान और लक्सर कोतवाल अमरचंद शर्मा के अलावा एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पवार ने संबोधित किया और अपने संबोधन के जरिए क्षेत्रवासियों को नशे के प्रति जागरूक रहने की अपील की। साथ ही क्षेत्र में नशा संबंधित तमाम गतिविधियों पर अंकुश स्थापित करने के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ सहभागिता प्रदान करने के लिए भी कहा। रोकथाम के अलावा हम लोगों ने जागरूकता अभियान भी चलाए हैं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मिशन 2025 तक नशा मुक्त करने का एक अभियान प्रारंभ किया हुआ है। ऑनरेबल डीजीपी साहब और हमारे जिले के उच्चाधिकारियों द्वारा भी इसमें हमें निर्देशित किया है। हम चौपाल के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अपना मुखबिर तंत्र, इंटेलिजेंसी सभी पहलुओं पे काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर जनता का सहयोग बराबर रहा तो काफी हद तक अपेक्षाकृत इसमें कमी आएगी। एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से नशा मुक्ति अभियान जागरूकता अभियान था। ये मैंने आज पहली बार हमने जागरूकता नशे के प्रति जागरूकता के लिए करा है कि नशा बहुत खराब चीज है। और इसमें हमने आज एक छोटा सा कार्यक्रम करा था तहसील परिसर में। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। जो अपने गार्जियन है उन्हें पता रहना चाहिए कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, क्या मोबाइल पे क्या देख रहा है, क्या एक्टिविटी है, उसके बारे में देखना चाहिए कि वो क्या क्या करता है। क्योंकि शुरुआत घर से ही तो होती है। माँ बापों को पता रहना चाहिए कि उसका बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, मोबाइल चेक करना चाहिए। नशे की वजह से ही दुनिया भर के अपराध हो रहे हैं। आज नशा परिवार में, समाज में एक विष का काम कर रहा है। तो मेरी सभी से ये गुजारिश है कि वो अपने को भी देखें, अगर कोई नशा करता है परिवार में, और अपने बच्चों को भी देखें। जब तक व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक इस बीमारी से हम दूर नहीं हो पाएंगे, भाग नहीं पाएंगे। अगर हम व्यक्तिगत रूप से अपने बच्चों को देखेंगे क्या करता है, क्या नहीं करता है, कहाँ जाता है, किसकी संगत में है, अगर हम इन चीजों को देखना अगर शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से जो आजकल के जो बच्चे हैं जो नशे की लत में पड़ गए हैं वो नशे की लत से बचेंगे। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोक निर्माण विभाग की सड़क किनारे हुए अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिससे छोटे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाया जाना है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। वहीं अगर क्षेत्र में कोई अतिक्रमण है तो उसे वन विभाग द्वारा हटाया जाएगा और जब तक अतिक्रमण पूरा नहीं हटाया जाएगा तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। लक्सर तहसील परिसर में एडवोकेट एसोसिएशन ने नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें क्षेत्र के न्यायिक अधिकारियों के अलावा पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान और लक्सर कोतवाल अमरचंद शर्मा के अलावा एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पवार ने संबोधित किया और अपने संबोधन के जरिए क्षेत्रवासियों को नशे के प्रति जागरूक रहने की अपील की। साथ ही क्षेत्र में नशा संबंधित तमाम गतिविधियों पर अंकुश स्थापित करने के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ सहभागिता प्रदान करने के लिए भी कहा। शिक्षा विभाग जल्द ही 2364 पदों पर भर्ती शुरू करने जा रहा है। प्रत्येक कर्मचारियों को हर महीने 15,000 मानदेय दिया जाएगा। स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होने वाले आउटसोर्स भर्ती में स्कूल के गांव के स्थानीय बेरोजगार को ही प्राथमिकता दी जाएगी। गांव से अभ्यर्थी न मिलने पर संबंधित स्कूल की न्याय पंचायत के बेरोजगार को पहला मौका दिया जाएगा। आउटसोर्स एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें नियुक्ति का मानक तय कर दिया गया है। शिक्षा कार्यालय में 334 पदों पर भर्ती की जानी है, जबकि 2030 पद स्कूलों के लिए तय किए गए हैं। अधिकारियों के कार्यालयों में संबंधित ब्लॉक और जिले के बेरोजगार का चयन किया जाएगा। तो वही बीजेपी का कहना है कि शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया यह निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। ये निर्णय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब गांव के बेरोजगारों को उनके ही गांव में नौकरी मिलने के जो हैं संभावनाएं बन गई हैं। आमतौर पर गांव के बेरोजगारों को दाएं बाएं जाना पड़ता है, दिक्कत होती है। और दूसरी ओर शिक्षण संस्थाओं में अगर बाहर के व्यक्ति आकर के काम करते हैं ग्रुप डी में, तो वे आमतौर पर वहाँ रुकते कम हैं और अपने स्थान पर नहीं रहते।
लेकिन अगर गांव का ही युवक वहां पर रहेगा तो निश्चित तौर पर जो हमारे विद्यालय हैं उनमें उसकी उपस्थिति बनी रहेगी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी की स्थिति है उसके समाधान के लिए भी ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।